नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये प्रधान है जी, हमारी हमारे तो पहले मंत्री जी आधे घंटे इधर हमारे यहाँ आए हैं बार एसोसिएशन कालावाड़ी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मंत्री साहब, चुनावों का दौर है। एसोसिएशन में इस चुनावी सभा में सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को देर से आने के लिए आप लोगों से देर से आने के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि फरीदाबाद से 7 बजे चला था। मैंने सोचा शायद 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बीच में कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे पार्टी के नेता, उनकी माता जी का ध्यान हो गया, तो थोड़ी देर वहां पर बैठा आधा घंटा और सीधा चलता आ रहा हूँ, लेकिन एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर यहाँ पर आना पड़ा, तो इसलिए देरी जो हुई है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इस हमारी सिरसा जिले की बहुत ही कर्मठ हमारी जिलाध्यक्ष बहन रेणु शर्मा जी और हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे आप लोगों के राजेंद्र जयसूर्योदय जी, हमारे अब आने वाले चुनाव के प्रत्याशी भाई सुनील गर्ग जी, टिशु प्रधान जी आपके सामने हैं और आपके परिचित और आपके बीच में से ही हैं। और हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे गुरुदेव राय जी, डॉक्टर दीप सेन जी, नताशा सिहाग जी, लवली गर्ग जी, मीरा देवी जी और तरुण जी, और आज आप सबको मिलाने के लिए जिन्होंने पूर्ण सहमति दी और प्रयास किया, ऐसे हमारे भाई आप लोगों के प्रधान कमल गर्ग जी और मेरे यहाँ पर जितने भी पत्रकार, छायाकार और जितने भी वकील साहब बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आप सबके सामने जो विषय है वो रखा ही गया कि हम लोग किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। लेकिन एक बात यह है कि हम इकट्ठे तो हुए, चुनाव तो अभी 8 महीने पहले भी हुआ। राजेंद्र जी आपके सामने आए थे, पार्टी ने प्रत्याशी बना के भेजा चाहे, लेकिन आप लोगों ने जो भूल चूक हो गई थी उसे सुधारने का टाइम है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार है और जो कांग्रेस आज झूठी झूठी बातें कर रही है उनका काम फैलाना है। आप लोगों ने देखा लोकसभा के अंदर किस तरीके का झूठ बोला कि मोदी जी संविधान के अंदर परिवर्तन करेंगे, निकला कुछ भी नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उसके बाद क्या रहा, हमारी तो सरकार नहीं है, हमारी तो चलती नहीं, हमारी कोई सरकार, यही बात देखने को मिल रही है ना। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, आप जैसे बोले वाले लोगों को फिर बेकाने का काम करा, सरकार बन की थी, उड़ा साहब चीफ मिनिस्टर की पोस्टिंग कर दी और लोगों ने निकल कर पूरा हर तरीके से अपने आप को सरकार का नुमाइंदा समझने का काम कर दिया। और हुआ क्या, आज मुंह छुपाए फिरते कि साइड से कोई सुनना नहीं थी, ऐसे कोई मानता नहीं थी, की करिए। अरे भैया, आप लोग यहाँ पर चुनकर गए हो, लोगों से आप वादे कर गए हो, तो कोई प्रयास, क्योंकि मैं विधानसभा के अंदर कार्रवाई को भी देखता हूँ और सभी लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं देखा कि आपका प्रत्याशी कभी किसी काम के लिए मेरे पास आया हो या कहा हो कि भाई हमारा क्षेत्र का ये काम है, हमारा क्षेत्र बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है और हमें बहुत ज्यादा मंत्री जी वहाँ पर सुविधाओं की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र की डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी नगर पालिका का बजट डेवलपमेंट का 8 करोड़ रुपए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुनकर भेजो। आज कांग्रेस के अंदर तो इतना भी दम नहीं कि सिंबल पे लड़ ले, सामने आके कह दे कि हम हमारा उम्मीदवार है, हम आके लड़ेंगे।
सिंबल देने का काम नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिंबल देकर अपनी जीत हो चाहे जो भी वादे हो उनको पूरा करने का प्रयास करती है और पूर्ण अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है कि हम लोगों ने ये बात की थी और हम इसे पूरा करने का काम करेंगे। तो मित्रों, इसलिए जो 8 करोड़ का हमारा डेवलपमेंट का बजट है इस नगर पालिका का, उसे भी बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके अलावा आपने कहा कि सब डिवीजन यहाँ पर जो बना है, सब डिवीजन के लिए 4 एकड़ जमीन चिन्हित हो चुकी है और उसका मिनिस्टर मैं हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं हूँ, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर हूँ तो रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ और जो मुझे जानते हैं वो अच्छे तरीके से आप उनसे पता भी कर लेना, विपुल गोयल की कहनी और कथनी में फर्क नहीं मिलेगा, जो कहकर जाएगा वो करके रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि अगले चुनाव के बाद अगले कुछ ही महीनों के अंदर मैं स्वयं आऊंगा, उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और आपके जो तहसील का काम को शुरुआत करने का काम करेंगे। मैं आपकी गिनती नंबरों से नहीं कर सकता क्योंकि आप सब लोग प्रभावी लोग हो। एक के पीछे 100, एक के पीछे 200, एक के पीछे 300। और तहसील एक ऐसी जगह होती है, कोर्ट जो परिसर होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पूरे के पूरे शहर का व्यक्ति आता है और वो पूछता है कि किसकी हवा चल रही है, क्या कौन जीतेगा, किस तरीके का माहौल है। तो आप लोग इस स्थिति के परसेप्शन में करो, इसका फतवा जारी कर दोगे ना तो वही व्यक्ति वहां पर जीतेगा। और आप लोगों ने देख लिया, लोकसभा के अंदर गलती आपसे होगी, विधानसभा के अंदर होगी, उसके परिणाम देख रहे हो ना। आज एक क्षेत्र में आपके पास कोई आता भी नहीं होगा वो जीतने के बाद, लेकिन ये भाई जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लेकर आपके बीच में आया हुआ है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा एक मत होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता देना। कालावाली के अंदर विकास की कोई कमी रह जाए तो विपुल गोयल को पकड़ लेना, क्योंकि मैं कालावाली में पहली बार नहीं आया हूँ, पहले भी जैसे जोधा जी ने कई सारे गांवों के अंदर मुझे घुमाया जब 2016 से 19 के बीच में मैं मिनिस्टर था। तो इसलिए आप यही मैं आपको वादा दे सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की आपने देखा भी होगा कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल हो गया, किस तरीके से लोगों के बीच में घूम कर विकास कार्यों को गति देने का काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे भी आप चले जाओ चंडीगढ़, लेकिन मुख्यमंत्री आपसे मिलकर ही सोएंगे, उससे पहले ये नहीं कि आप दरवाजे पर खड़े रहो और मुख्यमंत्री जाकर सो जाए। तो इस तरीके का शासन आज प्रदेश के अंदर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस तीसरी सरकार में कोई उत्सुक होगी ना तो विकास के लिए फिर देखते रहोगे। अगर यहाँ के चेयरमैन ने भी कह दी ना साड़ी से चलती नहीं, साड़ी से कोई मनता नहीं, तो फिर क्या हाल होगा। इसलिए गलती अपना करना और अच्छे तरीके से इस भाई को हमारे जो प्रधान जी हैं सुनील जी, इनको भारी मतों से जिताना, इन्हें ताकत देना। और क्योंकि यूएनपी का मिनिस्टर भी मैं हूँ, बाकी सारी ताकत देने का काम मैं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना इंतजार किया, इतना प्यार दिया। और अब रिजल्ट के बाद एक बार फिर आऊंगा, जो आपके विकास कार्य जो बातें हैं, जब मैं यहाँ का फाउंडेशन स्टोन करने आऊंगा तब आप लोगों से फिर मिलेंगे, क्योंकि आप लोग ही उसके अंदर मेन गेस्ट होंगे। सब डिवीजन बनेगा तो वकीलों के बगैर सब डिवीजन का क्या काम। तो इसलिए मैं पुनः विश्वास करके चाहूँ कि भारी मतों से जिता के भेजोगे। हाँ जी बताइए, पता तो हल्की हल्की सी आवाज आ रही है, तो जिताओगे नहीं जिताओगे ये बता दो। हाँ जी, हाथ खड़े करके बताओ, जिताओगे नहीं जिताओगे, पक्की गल है भाई। ने बंदे ने हाथ खड़े कर दिए तो मैं तो आपकी ताकत जानता हूँ कि एक आदमी 100 के बराबर है। इनकी तो जीत पक्की है। अगर आप लोगों ने संकल्प ले लिया कि 29 तारीख को हमने अपने भाई सुनील को विजयी बनाना, तो कोई ताकत नहीं है कि जो रोक जाए। मैं आप लोगों की ताकत को अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। इतने मंच पे विराजमान सारे हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी ते मेरी माता समान सारे जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमती रेणु शर्मा जी ते इथों विधानसभा के प्रत्याशी रहे मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह देशमुख जी, डॉक्टर भीमसेन शर्मा जी मेरे बहुत ही आदरणीय, मेरे बड़े भाई गुरदेव सिंह राजे जी, साढ़े
पार्टी के बहुत ही क्रम नेत्री श्रीमती मितिका हिताक्षा सियाग जी, मीरा देवी जी, साडे मंडल के अध्यक्ष लवली गर्ग जी, ते थोड़े बार एसोसीएशन के प्रधान कमल जी, ते सैकटरी मेरी भैन सरोज जी, ते मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों ते मेरे दोस्त, मैं थोड़े इतने सानू तुसीं इन्ना आदर मान बख्शिया, मैं थोड़ा बहुत धन्यवादी हाँ। तो हम चुनाव बिल्कुल बच चुके हैं, मैं थोड़ा अपील करना आएगा कि आने वाली 29 तारीख को कमल के फुल से मोहर ला के इतों भारतीय जनता पार्टी में इतों जिताओ। जोड़े भी अपने काला वाली मंडी के कोई भी जोड़े काम रुके हुए हैं वो आप सरकार च बैठ के पूरे करवाइए, सीधे सरकार च बैठिए। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लगा हुआ, आपके जवान विराम देना है। बहुत बहुत ये चुनाव में बार एसोसिएशन की पहली बैठक ली है, कैसा माहौल लग रहा है कालावाली के अंदर? क्योंकि कालावाली के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अक्टूबर के अंदर उनसे जो गलती हुई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जेसूसजोधा जी जो उनके बीच के आदमी थे और विपक्ष की बातों में बरगलाएपन में आने के बाद जो निर्णय लिया उस निर्णय को ठीक करने का काम करेंगे और कालावाली के अंदर कमल खिलेगा और हमारे भाई सुनील गर्ग जी आने वाले प्रधान होंगे और कालावाली के विकास को दुगनी तिगनी गति से विकसित किया जाएगा। डॉक्टर केबी सिंह अभी बोले हैं कांग्रेस नेता कि कालावाली में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, यानी कि सांसद, विधायक और अध्यक्ष, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर केबी सिंह क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी पार्टी के लोग अगर सिंबल देने से भी जो डरते हों, उनके पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी को ये बताने से डरते हों कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो उनका कैसा तो उनकी बातों पर विश्वास किया जाए, किस तरीके से उनकी बातों पर भरोसा किया जाए और किस तरीके से उनका प्रत्याशी काम करेगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, कालावाली में बिजली पानी की समस्या है, विधायक कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, बेशक बिजली पानी हो, नशा हो, 11 साल से सरकार है और कालावाली परिषद की बात करें वो भी भाजपा का ही था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसीलिए जो झूठ बहकाकर लोकसभा के अंदर आ गए, फिर झूठ बहकाकर विधानसभा के अंदर आ गए और आज लोगों को कह रहे हैं साड़ी कोई सुनता नहीं, साड़ी चलती नहीं, तो इस करके मैं कालावाली के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये गलती फिर ना कर देना। अगर इस नगर पालिका का चेयरमैन भी आगे कहेगा कि साड़ी चलती नहीं, साड़ी सरकार नहीं, तो यहाँ का क्या हल होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार, नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उसके सहभागी बने, साथी बने और क्षेत्र के विकास में वोट डालें।